महात्म्य का अध्याय है, ठीक है। चलो, ओम। महात्म्य के अध्याय 4 श्लोक संख्या 41। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान्। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान्। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। तस्याग्रहं, त आधा से और या, तो क्या हुआ? तस्या ग्रहम, ग्रह के ऊपर अनुस्वार, तो तस्याग्रहम। समालोक्य, समालो आधा का और य, तो समालोक्य। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान्। फलमेकं सदत्तवान्। फलमेकं सदत्तवान्। तस्याग्रहं समालोक्य, तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान्। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं महात्म्य अध्याय 4 श्लोक जो है वो है 41 से। ठीक है। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर के कहा। और क्या कहा? इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। सत्यम शौचम दयादान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। सत्यम शौचम दया दान मेक भक्तम तु भोजनम, मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। और ये वास्तविकता भी है। जिस किसी को उत्तम संतान की प्राप्ति हो उसको इसी प्रकार यह प्रमाण ग्रहण करना चाहिए। सत्यम शौचम दया दान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। जिसे उत्तम संतान की प्राप्ति हो कि हमारे बहुत तेजस्वी संतान हो, बहुत ही तेजस्वी, तो ऐसी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न, एक समय अन्न खाना है और वो भी एक ही अन्न खाना है, ऐसा अगर वो नियम रखती है तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला उत्पन्न होता है। एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। एवं मुक्त्वा, एवं मु आधा त और वा, तो क्या हुआ? एवं मुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः। एक मिनट। ठीक है, चलो अब प्रारंभ करते हैं। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ गया था। एवमुक्त्वा ययौ योगी
विप्रस्तो गृहमागतः विप्रस्तो गृहमागतः एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तो गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। वो ये यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहम न भक्षये। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल भक्षेण गर्भः स्याद् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत्। फल भक्षेण गर्भः स्याद् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत्। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और देवाद घाटी व्रजेद ग्रामे, ठीक है, देवाद घाटी धाटी देवा आधा द देवाद धाटी व्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम शुकवन्नी वसेद गर्भस तम कुक्षेः कथ मुत्सृजेत। शुकवन्नी वसेद गर्भस तम कुक्षे कथ मुत्सृजेत। यानी और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। तिर्यक चेदागतो गर्भस तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथम सहे। तिर्यक चेदागतो गर्भस तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखम सुकुमारी कथम सहे। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यो भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मंदायां मयि सर्वस्वं ननांदा संहरे तदा सत्य शौचादि नियमो दुराराध्यः सदृश्यते। मंदायां मयि सर्वस्वं ननांदा संहरे तदा सत्य शौचादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मत्ता समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी है। एवं कुतर्क योगेन
तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितम। एवं कुतर्क योगेन, इसको भी मोस्ट में लिख लो। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितम। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती ही मे। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुर्बली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ? बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। दुर्बला तेन दुःखेन यनुजे करवाणि किं साब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः। तावत् कालं सगर्भे वा गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतिर्यच्छ स ते दास्यति बालकं। वित्तं त्वं मत्पतिर्यच्छ स ते दास्यति बालकं। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तम बालम पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिससे सब लोग यही कहे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गो को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा था वैसा ही सब किया। फलमर्पयधेन्वै त्वं, 55 को भी मोस्ट में लिख लो। फलमर्पयधेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः। 55 नंबर श्लोक को भी आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट में लिख लो। फलमर्पयधेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए इस फल गाय को खिला दे, और उसकी बहन ने वह फल गाय को खिला दिया। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुंधुलिं ददौ। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधलीं ददौ। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्न मात्मदेव प्रचोदयात्। ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो भूत् तद्वारे मंगलम बहु।
ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह अपने इस बच्चे का पालन पोषण कर देगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम्। भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम्। मत्स्वसूश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यसि। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः शुशुवेर्भकम् सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम्। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः सुषुवेर्भकम् सर्वांगसुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। 70, 80, 81 है ना, 60 तक रखते हैं। 70, 81, 70 तक रखते हैं ना। 70 तक, हाँ 60 कितना हो गया, 60 तक हो गया ना, 62 तक हो गया। ठीक है, अगली कक्षा में कंप्लीट करेंगे, एक बार में नहीं करेंगे। ठीक है, इतना रखो। और बताओ शर्मा जी, आओ पट खोलो अपने। आप भी कैसे हो? ये अनम्यूट वाला ऑप्शन हटाओ। अच्छे हैं गुरुजी। कैसे हो? अच्छे हैं गुरुजी, एकदम सुख आवाज में। नहीं आ रही आपकी। हाँ भाई, तो अभी क्या अध्ययन किया आपने? भागवत मूल पाठ का। भागवत मूल पाठ का तो चल रहा है, आपका कहाँ तक अध्ययन हुआ? मेरा हुआ कक्षा 4 या 5 तक। कक्षा 4 या 5 तक पहुंच गए? लिंक आ गई ना आपके पास सब सारी? जी गुरुजी। हाँ, तो कक्षा 4 तक हो गया तो क्या क्या तैयार कर लिया आपने? भूमिका तैयार कर ली, और भूमि के आगे फिर वो 18 पुराण होते हैं। 18 पुराण में फिर वो 2 पुराण ऐसे होते हैं जो भागवत के होते हैं, यहाँ तक तैयार कर लिया। तैयार कर लिया तो मुझे थोड़ी सी कथा सुना दो प्रारंभ की। जैसे मान लो आप व्यासपीठ पे बैठे हुए हो, अब आपको कथा प्रारंभ करनी है, तो आप कैसे करेंगे? गुरुजी हमने थोड़ा सा है ना, भूमिका तक ही आता है हमको, हाँ, भूमिका आगे तो का याद नहीं करा, भूमिका तक जितना याद आता करा। है उतना बोलो, जितना आता है उतना। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछात कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्यवंशी दशरथ पुत्र कौशल्या नंदन श्री सूर्यवंशी रामचंद्र जी भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम नंदलाल गोकुलानंद द्वारकाधीश यशोदा का लाल देवकी नंदन श्री वासुदेव श्री कृष्ण जी वाह, बहुत सुंदर। एवं भागवत कथा और राम कथा के सबसे ज्यादा परम रसिक श्री हनुमंत लाल जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। वाह, बहुत कली सुंदर। पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी एवं भागवत कथा के रचयिता सुखदेव जी महाराज जी
यहाँ पे बैठे हुए सभी श्रद्धालु जन, सभी श्रोताओं को मेरा सत्य सत्य नमन। वर्तमान की छोटी छोटी कलियां, गुलाब की छोटी छोटी पंखुड़ियां, खेलते हुए नन्हे नन्हे बाल गोपाल, यहाँ पे उपस्थित सभी संतों को मेरा सत्य सत्य नमन। जय हो। आज इस कथा का पहला दिन है, प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस को, प्रथम दिवस से लेकर 7 दिन तक इस भूमि पर भगवान की जन्म निरंजनी सकलेश मंजनी परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ होगा। बहुत सुंदर। अब ये जगह कोई मामूली जगह नहीं रही, यह एक तीर्थ स्थल बन चुकी है। आगे का गुरुजी देख कर आता है, वैसे मतलब वैसे बहुत याद सुंदर, नहीं करा बहुत पाऊंगी। सुंदर। किसने तैयार करवाया आपको? खुद ही करा है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा तैयार किए हो। अब इन सब चीजों को कंठस्थ करते हुए चलना है ना? आपको आपको पीडीएफ तो निकाल के दी होगी माता जी ने? गुरुजी अगले 1 घंटे में आएगी मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, आ जाए पीडीएफ। तो करना क्या है, प्रतिदिन आपको 1 पेज 2 पेज जितना भी तैयार हो, है ना, आपको आपको बॉदरेशन नहीं रखनी है सर पे। जितना तैयार होना उतना आपको मुझे डेली सुनाना है, ठीक है? और आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, हमारा भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप बहुत जल्दी अच्छे से तैयार हो जाओ। यहाँ देखो रोहित भैया बैठे हैं, रोहित तिवारी जी जो है ना, हाँ, ये भैया ये स्वयं भी कक्षा लगाते हैं अलग से, तो उसमें भी आपको लेंगे जब आप फ्री रहेंगे तब। ये अभ्यास करते हैं कक्षा में, है ना? तो बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्रमशः चलो। अभी अब कुछ श्लोक भी तैयार किए प्रारंभ के, जो मंगलाचरण के श्लोक है। पहला ही याद है, मतलब ढंग से नहीं हुआ। हाँ, पहला सुना सुना सकते हो दो, मुझे, जितना है सुना दो। पहला सुना दो। सुनाओ, सुनाओ। सर्गस्थिति निरोधार्थम कामाकाममयो हि यः तम कामम काम काम घनम कामाभावाय कामये। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। तो आपको नियम क्या रखना है, डेली कुछ नहीं, डेली के 2 श्लोक तैयार करने हैं। और आपको 1 पेज या 2 पेज का जितना तैयार होना उतना प्रवचन डेली का सुनाना है, ठीक है? चलो, तो कल इससे आगे सुनेंगे, कल बैठेंगे अपन तब, ठीक है? चलो, बहुत अच्छा। हाँ, सैमसंग SM M066B, ये महापुरुष धरती पे उत्पन्न हुए हैं, इनके भी दर्शन करवा दो भाई। नाम लिखो अपना, क्या नाम लिखते हो आप? हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? धीरज झा। धीरज झा। तो मैं आपका नाम लिख देता हूँ। आगे कभी भी है ना, बैठते हो ना कक्षा में, तो धीरज झा नाम लिख के बैठा करो। और कोशिश किया करो कि आप जो है, नहीं नहीं, हैं, जूम ऐप मेरे पे डाउनलोड नहीं था। आज मैंने आपका, चलो चलो, जब आपने भेजा था हाँ हाँ, लिंक, तभी मैंने डाउनलोड किया, इसलिए जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं। अब आज से आप ज्वाइन हो गए ना, कल एक बार मुझसे आप दिन में बात करना, हम बताएंगे हम्म, आपको कि कैसे अध्ययन करना है, ठीक है? ठीक ठीक। कल कल दोपहर को या कल सुबह मेरे से बात करना एक बार, ठीक है? 10 बजे के बाद। चलो ठीक है। ठीक है, आप सभी को नमो नमः। मिलते हैं फिर पुनः। जय श्री कृष्ण।